बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमी मुख्तार। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा चिकन रेशा स्टेक्स, जो कि बहुत ही मुनफरिद अंदाज़ में बना है और बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ है। और बहुत कम चिकन में हम बहुत सारे कबाब इसके तैयार कर सकते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। देखिए जनाब, लुक इसकी कितनी अच्छी आई है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। ये देखें, चिकन मेरे पास यहाँ पर बॉइल्ड मौजूद था, जिसको मैंने टिक्का मसाला के साथ यहाँ पर बॉयल करके रेशा करके रखा हुआ था। ये देखें, पानी में मैंने ब्रेड यहाँ पर सोक करके रखी हुई है। बहुत अच्छे से इसका पानी जो है सारा वो निकाल दो। बहुत अच्छे से निचोड़ के मैंने इसमें ब्रेड इसमें शामिल कर दी है। 5 से 6 पीस मैंने इसमें शामिल किए हैं ब्रेड के। ये देखें जनाब, कुछ हरी मिर्चें जो कि ज़्यादा तीखी या तेज़ नहीं है, जो कि मैंने इसमें शामिल की। इसी तरह से बहुत सारा पुदीना जो है वो भी मैंने इसमें कट करके इसमें शामिल कर दिया है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है वो भी मैंने बारीक बारीक इसमें कट कर दिया है, जिसका क्रंच जो है कबाब में बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। और ये देखिए जनाब, थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया जो था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहे। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। स्पाइसेस इसमें बहुत कम यूज़ होंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है, क्योंकि चिकन में भी थोड़ा नमक पहले मौजूद था। 1 टीस्पून भर के यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर इसमें यूज़ किया है, घर का कुटा हुआ। 1/2 टीस्पून यहाँ पर काली मिर्च जो है वो कुटी हुई मैंने इसमें यूज़ की है। और 1 टीस्पून ही यहाँ पर धनिया पाउडर मैंने इसमें यूज़ किया है। और 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैंने भर के चिली फ्लेक्स इसमें यूज़ किए हैं। और 1 लेमन का रस जो है फ्रेश मैंने इसमें बिल्कुल इस तरह से शामिल किया है निचोड़ते हुए, ताकि सीड्स जो हैं वो इसके अंदर ना जाएं। ये देखिए जनाब, मैंने इसको इस तरह से इसका सारा रस जो है वो इसमें डाल दिया है। ये देखिए, अब इसकी बहुत अच्छे से मैं मिक्सिंग करूँगी। इसकी मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे हमारे यहाँ पर कबाब तैयार होंगे। बहुत ही मज़ेदार से और बनाना भी बहुत ही आसान है। दावत हो, टी टाइम हो या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही मुनफरिद सा ये आइडिया है और बहुत अच्छे से बनते हैं। ये देखें, आइसक्रीम स्टिक मेरे पास यहाँ पर मौजूद थी और इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा सा चिकन लेते हुए यहाँ पर स्टिक्स जो है मैंने तैयार कर ली है। थोड़े से चिकन में क्वांटिटी में बहुत सारी स्टिक्स हमारी यहाँ पर बनके जो है ये तैयार हो जाती हैं। ये देखिए जनाब, इस तरह से हम दबाते हुए प्रेस करते हुए इसको चिकन रेशा स्टिक्स हम इस तरह से ये तैयार कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी स्टिक जो है वो भी हम बिल्कुल इसी तरह से तैयार करेंगे। अगर चिकन आपके पास इस तरह से बॉइल्ड मौजूद हो तो आप आराम से ये चीज़ें बआसानी फौरी तौर पर भी बना सकते हैं। ये देखिए जनाब, दूसरी स्टिक भी हमारी इसी तरह से तैयार हो गई है और इसी तरह से हम सारी स्टिक्स जो है वो तैयार कर लेंगे। ये देखिए जनाब, ऑयल यहाँ पर हमारे पास गर्म हो गया है और अंडे की कोटिंग के साथ मैंने इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल में हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे और इस तरह से इनको मैं तकरीबन 1 मिनट के बाद फ्लिप करूँगी और मीडियम इसका हमारा फ्लेम रहेगा। और ये देखिए जनाब, 2 से 3 टाइम इनको मैं फ्लिप करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए जनाब कितने अच्छे से हमारे कबाब बन के यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए 2 से 3 बार मैंने इनको यहाँ पर फ्लिप किया है। हल्का हल्का से यहाँ पर गोल्डन कलर अच्छा सा खूबसूरत सा जब आ जाएगा तो समझिए हमारे कबाब जो है वो बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए जनाब, कबाब हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। इनको मैंने इस तरह से बाहर निकाल रही हूँ। इनको देखा जनाब, कितनी आसान सी और मिनटों में तैयार होने वाली हमारी ये रेसिपी है और एक मुनफरिद सी रेसिपी है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन भी नहीं है। ये देखें, सेकेंड टाइम ही मैंने इतने सारे कबाब इसमें शामिल कर दिए हैं और इन कबाबों को मैंने इस तरह से डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए जनाब कितनी अच्छी सी लुक आ रही है। केचप के साथ मैंने इसको सर्व किया है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। घर वाले बहुत ही इसको पसंद करते हैं, बच्चे भी इंशाल्लाह। अगर आपको थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और इसको शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एक कमेंट्स करके कि आपको ये रेसिपी मेरी ये आइडिया कैसा लगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।